तेनालीराम एक ऐसा नाम है जिसे आप बचपन से कभी नहीं भूल पाएंगे। तेनालीराम बचपन से ही चर्चा का विषय रहे हैं। तेनालीराम एक प्रतिभाशाली कवि और एक चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई कहानियाँ लिखी। तेनालीराम की हर एक कहानी एक नई सीख है। तेनालीराम और विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हें समान मान्यता मिली हुई है। आइए अब पता करें कि क्या महान कवि के जीवन से कोई संबंध था। तेनालीराम का जन्म 22 सितंबर 1479 को हुआ था। वह ब्राह्मण परिवार के सदस्य थे और उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था। उसके गांव का नाम तेनाली था और वह तेनाली के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता गरलापति रमैया एक विद्वान थे। तेनाली के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ और उसके भाई के साथ रहने चली गई। तेनाली बचपन से ही शिव भक्त थे। यही कारण है कि वह तेनाली रामलिंग कहा जाता था। हालांकि उन्हें वैष्णव धर्म का पालन करने का फैसला किया। गुंडप्पा तेनालीराम के करीबी दोस्त भी थे। तेनालीराम एक महान कवि थे, लेकिन उनकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वे शिक्षित नहीं थे और हिंदी, कन्नड़ और तमिल में पारंगत थे। वह सिख के पहले उपासक थे, लेकिन उन्होंने विष्णु का अनुसरण किया और वैष्णव धर्म अपनाया। माना जाता है कि गुरुकुल द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद तेनाली ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक महान संत ने काली के लिए बहुत कुछ करने के बाद तेनाली को काली की पूजा करने के लिए कहा था। तब उन्हें हास्य कवि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वह अपने प्रारंभिक वर्षों में भागवत मेला का समूह के सदस्य थे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव से प्रभावित थे। महाराज कृष्णदेव, जो 1509 और 1519 के बीच रहे, विजयनगर के राजा थे। तेनालीराम एक बार भागवत मेला मंडली के साथ विजयनगर गए हुए थे। कृष्णदेव राय की उपस्थिति थी। राजा कृष्णदेव राय वास्तव में तेनालीराम के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तेनाली को अपने कवि के रूप में दरबार में रखा। सेठ एक दूर की स्मृति थी और तेनालीराम ने थोड़े समय में राजा के साथ अपना संपर्क बढ़ाया। महज 2 साल में उन्होंने राजमहल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीराम दोनों मित्र थे। तेनालीराम अपनी बुद्धि की चतुराई से महाराज कृष्णदेव राय को किसी भी संकट से बाहर निकाल देते थे। तेनालीराम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह अपने दुश्मनों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देते थे और अपने शत्रुओं को विवश कर लेते थे। तेनालीराम भले ही पढ़े लिखे ना रहे हो, लेकिन वे कई भाषाएं जानते थे। वह एक कवि थे। पांडुरंग महात्म्य, जिसे उन्होंने लिखा था, जो 5 महाकाव्यों में चित्रित किया गया है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमान दिमाग के कारण उनकी तुलना अक्सर बीरबल से की जाती है। उन्हें दक्षिण का बीरबल भी कहा जाता है। अगर आपको तेनालीराम के जीवन की एक छोटी सी कहानी पसंद आई हो, तो अवश्य कमेंट करके अवश्य बताएं।